आदाब, मैं हूं अर्शद डार। इससे पहले भी हमने आपको एक स्टोरी दिखाई थी जब हमने कहा था कि जब हमारे हाउस बोट्स की बात करें जो कश्मीर की शान मानी जाती है, तो पिछले 1.5 साल से लगातार टूरिज़्म सेक्टर यहाँ पे ठप पड़ा है। अगरचे इस बार गुलमर्ग में अच्छी खासी बर्फ़ हुई है और विंटर फेस्टिवल्स भी वहाँ पे शुरू हो चुके हैं और बहुत सारे सयाह भी वहाँ का रुख कर चुके हैं। लेकिन अगर हम अपनी हाउस बोट इंडस्ट्री की बात करेंगे तो जैसे पिछली बार हमने बहुत सारे ऐसे एक्सपर्ट से बात की जो ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन है हाउस बोट्स एसोसिएशन के, उनसे हमने बात की। तो एक इशू हमने उठाया था कि हाउस बोट में पर ईयर एक शटरिंग ईयर एक कॉकिंग करनी पड़ती है जो कंपलसरी एक हाउस बोट के लिए होती है। अगर वो वक्त पर नहीं हो पाई तो उस वजह से हाउस बोट को काफ़ी नुकसान हो सकता है। लेकिन उस टाइम पे भी हमने आपको बहुत सारे ऐसे हाउस बोट दिखाए थे जो रात के अंधेरे में पानी घुसने की वजह से बिल्कुल पानी के अंदर चले गए, तो काफी नुकसान करोड़ों में हो चुका था। आज हम श्रीनगर के आबे गुजर बंद पे है। इस वक्त यहाँ पे भी एक हाउस बोट रात के 3 बजे पानी घुसने की वजह से पानी के अंदर चला गया है और बहुत जहाँ तक हमने आपको दिखाना चाहेंगे, यहाँ पे हमारे कैमरामैन आपको हाउस बोट का जो मंजर दिखाएंगे, किस तरह से जो हाउस बोट है उसकी हालत क्या हो चुकी है और किस तरह से ये फैमिली अभी सरवाइव कर सकती है, कर रही है। और जैसा कि आप पहले ही जानते हैं कि इस हाउस बोट की जो कीमत है वो लाखों में होती है और पिछले कई वर्षों से यहाँ पे इनका गुजारा, इनका बसर यहाँ पे होता है। तो आज इनका मकान जिसमें ये रहते हैं, जिसको हाउस बोट का हम नाम देते हैं, जो कई पीढ़ियों से यहाँ पे ये लोग रहते आ रहे हैं, आज ये हाउस बोट पानी के अंदर चला गया और आप देख सकते हैं किस तरह से ये सर्वाइव इस वक्त कर रहे हैं इस माइनस टेम्परेचर में, जो पिछले कुछ दिनों से यहाँ पे कोल्डेस्ट नाइट भी कहा गया। और यहाँ पे वैसे भी जब भी दिसंबर का महीना आता है तो लगातार मार्च तक यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो काफ़ी लो होता है और उस लो टेम्परेचर में अपने मकानों में आलीशान बिस्तरों में गर्मी के सामने रहकर भी इंसान मुकम्मल अपने आप को नहीं समझता है। लेकिन आप अंदाजा कर सकते हैं कि किस तरह से ये लोग, इनके बच्चे, इनकी फैमिली इस टेंट में यहाँ पे गुजारा कर रही है। जहाँ तक हमने इनसे बात की, इनका ये कहना है कि जो ऑफिशियल्स है, जो सरकार के लोग हैं, वो इनके साथ बात हो चुकी है और ये जो टेंट है ये एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से ही मिला है। लेकिन जो बाकी मुआवजात हैं, जो बाकी कार्रवाई है, उसमें काफ़ी देर लग रही है और इनके पास अभी तक उस मामले में यहाँ पे कोई नहीं आया है। इस शख्स की बात करेंगे जिससे हमने बात की, जिनका ये हाउस बोट है, 4 बहनें हैं। इनका ये भी कहना है कि जो शादी के लिए कुछ सामान इन्होंने उनके लिए जमा करके रखे थे वो भी इस पानी में चला गया है। अब हम सरकार से यही गुजारिश कर सकते हैं और सरकार से यही इल्तिजा कर सकते हैं कि जो इनका ये नुकसान हुआ है उस पर फौरी तौर कोई कार्रवाई की जाए। और इनका जो अयाल है, देखिए टेंट में रह रहा है, छोटे छोटे बच्चे हैं, देखिए आप खुद देख सकते हैं किस तरह से ये छोटे बच्चे यहाँ पे मौजूद है, किस तरह से कड़ाके की ठंड में रात को गुजारा कर रहे होंगे। तो सरकार से यही गुजारिश, यही इल्तिजा है कि इनकी आवाज़ को सुने ताकि ये जो लोग इस वक्त इस किस्म की जिंदगी बसर कर रहे हैं, मुश्किलात का दौर इन पर बरपा हुआ है, तो ये आने वाले वक्त में चैन की सांस ले और बाकायदा वैसी जिंदगी बसर करे जैसे करते आ रहे हैं। कैमरामैन फैसल मलिक के साथ अर्शद डार, कश्मीर। ये शाम को हुआ 3:30 बजे ये हादसा हुआ। हम जब सोए थे हमको पता नहीं हुआ था जब इसमें पानी अंदर आ गया। हम पानी निकाल रहे थे मगर फिर इसमें पानी ने नहीं माना। फिर पूरा सामान वामान एक साइड में गया, पूरा जो सामान हमारा था वो भी नीचे गया, हर कोई चीज़ पूरा बोट डूब गया। और अभी हम सड़क पे यहाँ पर रह रहे, कोई मदद नहीं। गवर्नमेंट ने खाली एक टेंट दे दिया हमको इधर रहने के लिए। हाँ, गवर्नमेंट ने बताया, अभी बताया 1 महीना लगेगा, 2 महीना लगेगा, मगर अभी डैडी मेरा भी गया वहाँ DC ऑफिस VC ऑफिस, कोई कुछ नहीं हुआ, कोई मदद नहीं हुआ। हम शाम को अचानक हो गया 3:30 बजे पानी आ गया इसके अंदर, पता नहीं चल गया। 3:30 बजे पूरा शाम था, हम सोए थे, ऐसा है। अब सब डूब गया हमारा, सब अभी सामान वामान पूरा बोट के अंदर सब डूब गया, सब खराब हो गया, कुछ नहीं बचा। हमको अंदर के कपड़े भी नहीं बचा। खाली जो NGO चलाता है उसने खाने पीने का सामान हमको दे दिया और कुछ नहीं दे दिया। नुकसान हमारा बहुत है, नुकसान का कोई शुमारा नहीं है कितना नुकसान हो गया। उससे कम नुकसान हमारा 10-12 लाख का, 15 लाख का नुकसान हो गया खाली बोट का। बाकी जो बाहर का नुकसान है वो तो अपने कपड़े, खाने पीने का सामान, बर्तन वर्तन वो पूरा गया। खाली मैं बोट का बोल रहा हूँ 10-15 हज़ार रुपया, 10-15 लाख रुपया इसका हो गया। हम 7 मेंबर्स है और बच्चे भी 3 है। और क्या बोल रहे, बहुत ठंड लग रहा है शाम को हमको इस टेंट में। कोई नहीं आया, खाली DC ऑफिस में एक बंदा आया, उसने नाम वाम लिखा, बाकी कुछ कार्रवाई नहीं किया। अभी ना कुछ प्लाट, पिछले साल 2005 में सबको प्लाट दिया गया और मेरे डैडी को उस टाइम भी प्लाट नहीं दे दिया, वो प्लाट भी खा लिया। तब से हम उस फाइल को लड़ रहे हैं 2005 से, अभी तक कोई प्लाट नहीं दे दिया। मेरा पापा जो चाय बेचता है रेड़े पे,
मैं भी थोड़ा ये मजदूरी कहीं देखता हूँ, वही करता हूँ। बचपन से हम 20-25 साल हो गए इधर ही, हमको बहुत साल हो गए। हाँ, मेरा वालिद भी इधर इसी में रहता था। मैं गवर्नमेंट से अपील है, हमको रहने के लिए जगह चाहिए बस, और यही गुजारिश है हमको गवर्नमेंट से, हमको रहने के लिए जगह चाहिए, वही मेहरबानी होगा गवर्नमेंट। आफ्टर बर्थ लगभग 1-2 मंथ हमसे थोड़ा ओशिवान, तो हम उसके लिए AG कमरवारी गए, आई हॉस्पिटल वहाँ पर है, तो वहाँ पर डॉक्टर आदिल साहब था, तो उन्होंने मुझे बोला कि उसको मसाज करने की ज़रूरत थी, बच्चे में होता है। तो मतलब 3-4 महीने हमने तो उसको मसाज किया, लेकिन फ़र्क नहीं पड़ी। तो 14 मंथ्स की थी, हम वहाँ पर गए, तो उन्होंने मुझे बोला कि उसको सिरिंज करना है, तो ऐसे तो ये कोऑपरेट नहीं करेगी, इसमें हमको एनेस्थीसिया देना पड़ेगा। तो जो ही मुझे उन्होंने बोला एनेस्थीसिया के बारे में, तो एक माँ होने के नाते मैं डर गई एनेस्थीसिया सुन के ही। तो मैंने उन्हें बोला कि आप मुझे पहले बोलिए कि एनेस्थीसिया बच्चे के लिए सेफ़ होता है, तो उन्होंने मुझे पूरी श्योरिटी दी कि 8 घंटे भी एनेस्थीसिया दे सकते हैं, ये सेफ़ हैं। तो जब उन्हें मुझे पूरी श्योरिटी दी, तब मैं तैयार हो गई जिक्रा की सिरिंजिंग के लिए। तो उन्होंने मुझे बोला कि आप डरिए मत, ये 5 मिनट का प्रोसीजर है खाली, 5 मिनट के बाद आप इसको दूध वगैरह दे सकते हैं, तो आप इसको घर भी ले जा सकते हैं, खाली आपको आधा घंटा यहाँ पर एडमिट होना पड़ेगा। तो हम जब उन्होंने हमें डेट दिया, तो हम वहाँ पर गए, तो जो ही उन्होंने जिक्रा को अंदर लिया, तो 10 मिनट नहीं लगी, 5 मिनट लगी कि पूरा 1.5 घंटा लगा। तो मेरे हस्बैंड ने, जो वो डॉक्टर आदिल बार बार OT से बाहर निकलता था, तो उन्होंने उसे पूछा कि जिक्रा ठीक है, तो वो बार बार बोलती थी कि जिक्रा बिल्कुल ठीक है, आप घबराइए नहीं। 1.5 घंटे के बाद उन्होंने जब जिक्रा को निकाला, तो मेरे हाथ में दिया, पूरा जिंदा लाश थी जिक्रा को होश नहीं आया था। जिक्रा बहुत भारी थी, बहुत ठंड भी थी, तो मैं घबरा गई। तो मैंने उनको बोला कि जिक्रा इतनी ठंड क्यों है और उसे होश क्यों नहीं आया है अब तक? आपने तो हमें बोला कि 5 मिनट का प्रोसीजर है, अब तो 1.5 घंटा भी हो गया है, होश क्यों नहीं आया? तो उन्होंने कोई केयर नहीं किया। उन्होंने मुझे बोला कि किसी बच्चे में ज़्यादा टाइम लगता है होश आने में, तो अभी आधा घंटा भी नहीं हुआ है, अब घबराइए नहीं, होश आएगा। लेकिन OT में कोई टेक्नीशियन था, छोटा था, वो उसे बार बार देखने के लिए आया था, वो बहुत डरा हुआ था, वो उसे बार बार प्रोब लगाता था, तो ये देखने के लिए कि जिक्रा ठीक है, इसकी हार्ट बीट वगैरह ठीक है। तो उसे बार बार बोलता था टेक्नीशियन से कि इससे डॉक्टर एहसान साहब है एनेस्थेटिक डॉक्टर, तो उसने बोला उसे कि मुझे लगता है कि बच्चा ठीक नहीं है, लेकिन उसको पूरा तो वो श्योर था कि बच्चा ठीक है। उसे बोला था आप खामखा में घबरा रही हो, आप देखिए कि डॉक्टर कितना श्योर था अपने आप पे कि बच्चे को कुछ नहीं, जबकि बच्चा मौत की कश्मकश में था उस टाइम। तो मैंने उसे बोला कि मैं तो आपको नहीं जानती हूँ, मैं डॉक्टर आदिल को अच्छे से जानती हूँ, मैं उसको बुलाऊंगी। मैं खुद वहाँ पर गई, मैंने उसको बुलाया, तो उन्होंने मुझे बोला कि चलो ठीक है, जब आपको लगता है कि बच्चा ठीक नहीं है, आपके कहने पर हम इसको LD लेंगे। मैंने बोला कि नहीं LD नहीं, उसको सिकम्स लेंगे। हमारे कहने पर जब उन्होंने उसको लिया, तो कोई वहाँ पर एम्बुलेंस नहीं थी, उन्होंने ट्रस्ट से कोई गाड़ी लाई। तो जब हम सिकम्स गए, तो सीधे जिक्रा को हमें बिना पूछे ICU में डाला गया। ICU में जिक्रा 5 दिन थी। 5 दिन के बाद उसमें कोई हरकत नहीं थी। जब 5 दिन के बाद जिक्रा उठी, तो खाली आंखों की मूवमेंट हो रही थी, एक आंख की वो मूवमेंट हो रही थी जिक्रा की। तो तब भी हमें नहीं पता था कि जिक्रा को क्या हो गया है। तो फिर 5 दिन के बाद वहाँ से उसे शिफ्ट किया वार्ड में, तो पूरी 25 दिन। दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग जिले में जिला अस्पताल के पास बिजबेरा में धर्मनिरपेक्ष ताकतों पर ग्रेनेड फेंकने के बाद थर्सडे को एक केंद्रीय राज्य पुलिस व्यक्तिगत घायल हो गए। वादा करता हूँ डेवलपमेंट के लिहाज से बटन गुलाब में इनकलाब लाऊंगा, ये मेरा वादा है। लीडरशिप में 5 साल की साल मगर सदा बोर्ड वाले इतका नसरुल्ला साहब वनानोस पन्नुतुन हाइव क्या बो यह DDC इलेक्शन सेमी फाइनल अना तो पान हुकूमत बना जम्मू कश्मीर मज तो सह हुकूमत बना ये तुम जवाबदेह बनो ये मशीद बना महलस मज बस करान गोशवार क्या आमदनी क्या कर क्या जमा
पटन के पूरे इलाके में नौजवानों को हरासमेंट की जा रही है, उन्हें मुख्तलिफ बहानों पे थानों में बुलाया जा रहा है, मुख्तलिफ चीज़ों में मुलविस करने की कोशिश की जा रही है। मैंने अपील की पुलिस से कि आप हमारे अपने लोग, आपने बहुत बेहतरीन काम किया है, इस रियासत में आपकी कुर्बानियाँ सबसे ज़्यादा, ये ना करिए, किसी भी सियासतदान के बेस पे ये ना करिए, हमारे नौजवानों का ना सताइए, हमें मजबूर ना करिए सड़कों पे आने के लिए। और मैं अपने नौजवानों को वादा करता हूँ, आश्वासन दिलाता हूँ कि जहाँ पर भी कोई आपके साथ ऐसी कोई ज्यादती कर रहा है, आप हमारे साथ रब्ता करिए और हम देखेंगे, उसको नंगा करेंगे जो सियासतदान आपको ये सब कुछ सता कर रहा है। सर दूसरा सवाल, सर आप लोगों को वोट मांग रहे हैं कि हम पर भरोसा करो, लोग आप पे भरोसा क्यों करें? देखिए साहब, लोगों के लिए इंसान को एक उम्मीद तो रखनी है, और मेरा मानना है कि अल्ताफ बुखारी और अपनी पार्टी सच के रास्ते पे निकली है। हमारा पास्ट का करैक्टर भी सच पे रहा है, हमारी छवि सच की है, हमारी सब छवि ऑनेस्टी की है, और वही पहचान होती है। क्या हो गया आपकी गाड़ी को? आग लगी, कैसे लग गया आग? कहाँ के रहने वाले हो आप? हिमाचल के रहने वाले हो? अभी आप थोड़ा पीछे बैठो, पीछे बैठो।